हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 एक्सरसाइज 7.1 का 11 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तक वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। 11 क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीग्रल x³ + 5x² - 4/x² dx। ठीक है, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल। हमने इसके इंटीग्रल फाइंड आउट करने हैं। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी 11 क्वेश्चन। सो ये है हमारे पास 11 क्वेश्चन। हम इसको मान लेंगे लेट I is equal to इंटीग्रल x³ + 5x² - 4/x² dx। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इंटीग्रल फाइंड आउट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं इस x² से डिवाइड हो रहा है तो मैं एक एक टर्म को x² से डिवाइड कर दूंगी, इसको अलग अलग करके लिख दूंगी। तो ये आ गया x² से डिवाइड dx प्लस इंटीग्रल 5x² x² dx माइनस इंटीग्रल 4/x² dx। ठीक है, x² से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक x बचेगा, 1x आ गया dx प्लस x² से x² कैंसिल हो गया, 5 कांस्टेंट है कि मैंने बाहर लिख दिया, तो इंटीग्रल dx माइनस 4 कांस्टेंट है वो इधर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x⁻⁻2 dx। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी, इसकी पावर 1 है तो आ जाएगा 1 + 1 2/2 प्लस 5 dx की इंटीग्रेशन होती है x माइनस 4, x⁻⁻2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x⁻⁻2 + 1/-2 + 1 प्लस c। तो ये हमारे पास आ जाएगा x²/2 प्लस 5x माइनस 4 x⁻⁻1/-1, तो ये 1 इधर आ गया और माइनस मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस c। तो ये आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल x³ + 3x + 4/√x। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट I is equal to इंटीग्रल x³ + 3x + 4/√x dx। ओके, अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल x³ dx प्लस इंटीग्रल 3x/√x dx प्लस इंटीग्रल 4/√x dx। ओके, अब x³ इसकी पावर है 1/2, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे हम इसको तो ये आ जाएगा -1/2 dx। 3x इसकी पावर है 1 और ये है 1/√2, जब हम ऊपर लेके जाएंगे 1/-1/2 आ जाएगा, प्लस 4 x⁻⁻1/2 dx इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इधर आ गया 2 और यहाँ बन जाएगा 6 - 1 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर लिख दी, यहाँ पर एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 dx प्लस x⁻⁻1/2 dx। तो ये हमारे पास आ गया x⁻⁵/2 dx प्लस 3 x⁻⁻1/2 dx प्लस 4 x-1/2 dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻⁵/2 है तो +1/5/2 प्लस 1 प्लस 3। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁻⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1
प्लस 4। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। तो वो हमारे पास फॉर्मूला था x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला मैंने इन तीनों में यूज किया कि पावर हमारे पास जो दी थी उसमें 1 ऐड कर दिया, नीचे भी अपॉन में भी हमने क्या कर दिया, n की वैल्यू लिख के +1 ऐड कर दिया। ठीक है, सो x रेज टू पावर ये आ गया हमारे पास 5 + 2 अपॉन, नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 + 2 प्लस 3। एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 + 2 अपॉन 1 + 2 अपॉन 2 प्लस 4। यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो आ गया 2 -1 + 2। यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 -1 + 2 प्लस c। तो 5 + 2 7/2 आ गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/7 x रेज टू पावर 7/2। बिकॉज ये 7/2 आएगा तो जब हम इसको ऊपर लिख के जाएंगे तो ये टर्म उल्टी हो जाएगी, तो हम इसको 2/7 करके लिख सकते हैं। प्लस 3, 2 + 1 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 और ये आ जाएगा 3/2 प्लस 4। प्लस माइनस -2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/1 x रेज टू पावर 1/2 प्लस c इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगी 2/7 x रेज टू पावर 7/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचा, 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 x रेज टू पावर 1/2 प्लस c। ये आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस x³ प्लस 3x प्लस 4/√x की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल x³ - x² प्लस x - 1/x-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल x³ - x² प्लस x - 1/x-1 dx। ठीक है, इंटीग्रल ऊपर जो कॉमन आ रहा है हम यहां से कॉमन ले लेंगे। जैसे यहां से आ रहा है x² कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, x - 1 प्लस 1x-1 अपॉन x - 1 dx। राइट, ये फैक्टर बन गए, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 इंटू x - 1 अपॉन x - 1 dx। राइट, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा x² प्लस 1 dx। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा x² dx प्लस 1 dx। तो हमें पता है x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3 प्लस 1x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 - x√x dx। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिख लेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 - x इंटू √x dx। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा √x माइनस x √x dx इज इक्वल टू, ये अब मैं इसको अलग अलग करके लिख रही हूं, तो यहां पर आ जाएगा √x dx माइनस इंटीग्रल x √x dx। √x dx तो एज इट इज माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसकी पावर है 1 और ये है 1/2, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल ऐसे समझा देती हूँ आपको, x इंटू एक्स 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको।
जब बेस सेम हो तो पावर जो है हमारे पास वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हमने ये लिखा। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन गया 2 1 जा 2 1 3, ये आ गया 3/2। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और 3/2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया। इंटीग्रल x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये मैंने ओनली सिर्फ रफ वर्क किया था, ये आ गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ x, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बन गया 2 प्लस 1 3/2, और इसको लिख सकते हैं हम 2/3 माइनस 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 3 2 5 5/2, मतलब 2/5 x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। तो ये आ गई इंटीग्रेशन इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। सो हम इसको लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू, यहाँ पर dx भी रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर रही हूँ, x से मल्टीप्लाई, अंडर रूट x से मल्टीप्लाई कर दूंगी अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² इंटू अंडर रूट x प्लस 2x इंटू अंडर रूट x प्लस 3 अंडर रूट x dx। अंडर रूट x से मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ और इसके साथ, तीनों डिजिट के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया मेरे पास। अब हम इसको लिख सकते हैं 3x², 2, इसकी पावर है 1/2, तो ये ऐड हो जाएगी, प्लस 2x रेज टू पावर 1 है, तो ये भी 1/2, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था सेम वही फॉर्मूला हम इधर लगा रहे, प्लस 3x रेज टू पावर 1/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया 4 प्लस 1। इसी स्टेप में मैंने अलग करके भी लिख दिया इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया x, 2 एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस 1 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख दिया 1/2 dx। यहाँ पर आ जाएगा 3 बाहर, तो ये हमारे पास बन गया x रेज टू पावर 5/2 dx प्लस 2, ये बन गया x 3/2 dx प्लस 3x 1/2 dx। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी x 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, प्लस जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 2 1 जा 2, 5 और 2 7/2, 7/2 को लिख सकते हैं 2/7, x रेज टू पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2 1 जा 2, 3 और 2 5/2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/5, x आ गया 5/2 प्लस 3 इंटू 2 1 जा 2 1, 3/2, तो मैं लिख सकती हूँ 2/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो ये था हमारे पास 15 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन। लेट I इज इक्वल टू 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू पावर x dx।
ओके, अब अलग अलग करके लिख देना देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2x dx माइनस इंटीग्रल 3 cos x dx प्लस e रेज टू पावर x dx। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगी 2x स्क्वायर रेज टू पावर 2 कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन हुई यहाँ पर तो ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 यहाँ पर आ गया cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन की तो वो e रेज टू पावर x ही रहती है प्लस c। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो बिकॉज करके कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। ओके, एंड e रेज टू पावर x की करोगे तो वो e रेज टू पावर x ही रहेगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e रेज टू पावर x प्लस c। ये हमारे पास आ गई इसकी इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट I इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। ओके, इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 3 sin x dx प्लस 5 इंटीग्रल अंडर रूट x dx। ओके, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी 2 ऐसे कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर की जब हमने इंटीग्रेशन की तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 कांस्टेंट है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होती है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस 5 एक्स अंडर रूट एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा x 1/2 प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया 3/2। हम यहां पर लिख सकते हैं इंटू 2/3 प्लस c, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जा 10/3 x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। लेट I इज इक्वल टू ये आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम सीकेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स 10x इंटू dx। अब इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल सीकेंट एक्स 10x dx। सो हमने पिछली वीडियो में मैंने जो बेसिक फॉर्मूले आपको बताए थे तो उसमें मैंने बताया था कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स की, और हमने पढ़ा था सीकेंट एक्स 10x dx। ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx होती है 10x प्लस c, और सीकेंट इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स 10x dx का होता है सीकेंट x प्लस c। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई 10x प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स 10x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा सीकेंट x। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए वरना आपको इंटीग्रेशन करने नहीं आएगी, तो आप पहले उसको देखिए कि कौन कौन से मेन फॉर्मूले हैं इसमें इंटीग्रेशन करने के। सो ये हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन इसकी। ठीक है, अगर आपको इसके दोनों की अगर इंटीग्रेशन पता नहीं होती तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते। है तो ये छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमने कितने 2 फॉर्मूले यूज किए कि सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है और सीकेंट एक्स 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट I इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 19 क्वेश्चन,
इंटीग्रल secant स्क्वायर एक्स अपॉन cosecant स्क्वायर एक्स dx। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? secant स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cosecant स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx बन गया। अब साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन, यहाँ पर है ये फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हमारे पास क्या आ जाता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स जो वो यहाँ पर ये है a b c d, तो d ऊपर आ गया, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ओके, और वी नो दैट साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, tan। तो ये हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx, राइट। अब हमें ये भी पता है कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था 10th क्लास में, secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। तो हमने ऊपर पढ़ा अभी कि secant स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस सी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई इसकी, secant स्क्वायर एक्स अपॉन cosecant स्क्वायर एक्स dx की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो वी विल राइट 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan x, and 1 cos x is left, so 1 upon cos x is equal to secant x dx. So we know that integration of secant square x dx is tan x minus 3. Also we know that integration of tan x secant x dx is equal to secant x plus c. So it is the integration of this one. Now next question is 21, that is the antiderivative of under root x plus 1 upon under root x equal. 4 options are given, that is A, B, C, D. A is equal to this one, B is equal to this one, C is equal to this one, and D is this one. Okay, so we will find integration of this under root x plus 1 upon under root x. Solution. Let I is equal to under root x plus 1 upon under root x dx. Okay, so under root x dx plus integration of 1 upon under root x dx. So we will write under root x raised to power 1 upon 2. We can write this plus x raised to power minus 1 upon 2.
Then now integration of this one x raised to power 1 upon 2 is x raised to power 1 upon 2 plus 1 upon 1 upon 2 plus 1 plus integration of this minus 1 upon 2 plus 1 minus 1 upon 2 plus 1 plus c. So x raised to power 3 upon 2 upon 3 upon 2 plus x raised to power minus 1 plus 2 upon LCM 2 minus 1 plus 2 plus c is equal to 2 upon 3 x raised to power 3 upon 2 plus minus minus 2 minus 1 is equal to 1 upon 2. So we will write 2 upon 1 x raised to power 1 upon 2 plus c. So right option is 2 upon 3 x raised to power 3 upon 2 plus 2 x raised to power 1 upon 2 plus c. It means c is the right answer. Therefore c is a right option. Okay, so now 22 question is 22. If derivative of f of x is equal to 4x cube minus 3 upon x raised to power 4 such that f of 2 is equal to 0, then f of x is क्वेश्चन में है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, ये दिया हुआ है सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा ये हमने फाइंड करना है. सो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4. इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा. इंटीग्रेशन से क्या होगा कि डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो ये आ गया. जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड तो 4 ये आ गया एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स. ओके, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल तो यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 3 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4. सो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी. 4 से 4 कैंसल, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस ये आया माइनस 3 तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस 3 अपॉन 3 एक्स रेज टू पावर माइनस 3 प्लस सी. 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बचा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी. ये आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू. अब इन्होंने बोला था एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 2, तो यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ गिवन है हमारे पास एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. सो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ 2 को हमने ये लिख दिया और इक्वल टू 0. राइट, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास सी इज इक्वल टू 8 माइनस क्या आ जाएगी ना ये टर्म
16 8 जा 128 प्लस 1, सो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -129/8। ये आ गई c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी f ऑफ x, राइट। हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव f of x is equal to x raised to power 4 plus 1/x raised to power 3 माइनस क्या आ जाएगा 129/8। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कहाँ है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस दिख रही है इधर ऑप्शन में। सो ये है ए ऑप्शन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारे पास ए जो है वो आ गया करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं 21 और 22 क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी भी जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। सो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 7.1 जो हमने अभी कंप्लीट कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।